हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनाली गायकवाड़ एंड आई होप जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो आपने देखा होगा और बहुत सारे लोगों को वो लेक्चर पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो यार ये जो टाइम है इस टाइम को आप बहुत ही पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये सारी सिचुएशन नॉर्मल होंगी, एग्जाम्स आपके सर पर रहेंगी। तो देखो, मैंने ये जो भी वीडियोस जो भी लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मैंने ये ध्यान में रखते हुए किया है कि जो भी लोग प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे। और सेशंस में जो आपको चीजें मैं पढ़ाने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके से होंगी कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है वो है परसेंटेज। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कनेक्ट करता है आपको दूसरे टॉपिक्स के साथ भी, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको बहुत मदद करेगा। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं तो बहुत सारे एमएनसी कंपनीज जो है रिक्रूटमेंट जब करती है तो उनके टेस्ट पैटर्न में आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल बिल्कुल मिलते हैं, जैसे कि जिसमें आपको क्या करना होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना होता है आपको। यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो मैटर करती है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए अगर आपको आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है या आपको मैथ्स इंप्रूव करना है तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज परसेंटेजेस। तो परसेंटेज को स्टार्ट करने के लिए जो पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आप कन्वर्जन कैसे करोगे। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है वो आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल जीरो के बराबर कर देता है। तो परसेंटेज में हम करते क्या है, देखो तो ये जो वर्ड है परसेंटेज, इसका मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पर का मतलब क्या होता है, एवरी, हर, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, हर एक नंबर को मैं 100 में बदल देती हूँ। तो उसी के हिसाब से जैसे कि अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं तो आपका जो रिजल्ट होता था, है ना, रिजल्ट में हम लोग क्या करते थे, मान लो आपके क्लास 10th के अंदर आपने अगर कुछ एग्जाम दी है तो आपके इंग्लिश के मार्क्स होते थे, है ना, मैथ्स के मार्क्स होते थे, साइंस के, फिजिक्स के, या जो भी सब्जेक्ट्स आपको थे। तो वहां पे क्या करते थे आप लोग, सारे सब्जेक्ट का टोटल आप करते हो। ठीक है, फिर आप उसको 100 में बदल के आउट ऑफ 100 ही हम लोग बात करते हैं ना, कि आउट ऑफ 100 आपने कितना परसेंट स्कोर किया। तो इसीलिए परसेंटेज में हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को 100 में बदल देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपको क्या करना आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला 1/1, तो 1/1 का मतलब क्या है कि ये जो अगर पेपर था, अगर आपने कोई एग्जाम दी उसमें अगर 1 मार्क का वो पेपर था तो 1 में से कितना मार्क आया आपको, 1, तो आपको कितने परसेंट मिले, 100%। तो देखो 1 को मैंने क्या किया, 100 बना दिया, तो ऊपर वाला नंबर भी क्या बन जाएगा, 100। तो कितना परसेंट मार्क्स हो गए, 100%। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1/2, तो इसका मतलब 2 क्या है, 100 है, तो 1 कितना हो गया, 2 का 50। तो 1/2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना परसेंट मिलता है, 50%। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है 2/2, तो 2/2 वापस से आपको क्या दे देता है, 100, तो ये कितना हो जाता है आपका 100%, राइट। अब अगर मैं निकालू 1/3, तो इसका मतलब 3 अगर 100 है तो 1 कितना है, तो 3 जो है वो 1 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, 33.33% है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी 2/3, तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको रटना नहीं है नंबर्स को। जैसे मैंने बोला 1/3 का वैल्यू कितना था, 33.33, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2/3 निकाल रही हूँ, मतलब इसी में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डबल कर दे रही हूँ, ट्वाइस ऑफ 1/3 में निकाल रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो इधर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना मिल गया आपको, 66.66%। सिमिलरली अगर आप 3/3 निकालोगे फिर से तो आपको कितना मिलने वाला है, 100%। इसी के साथ देखो आगे जब हम बढ़ेंगे 1/4, तो 1/2 आपको पता था, 1/2 कितना था, 50%, उसका भी मैंने क्या कर दिया, आधा। तो इसको क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू 2, तो ये 1/4 हो गया, तो ये कितना हो गया 50%। तो 1/2 का वैल्यू था, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 25% मिलता है। सिमिलरली देखो 2/4 अगर आप निकालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, वापस से 1/2 दैट इज 50%। ये देखो ना,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर आपको कितना दे देगा 50%। सिमिलरली अगर आपको 3/4 निकालना है तो आपको क्या करना है 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 कितना था 25, उसमें अगर मैं दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिलता है 75%। ठीक है 4/4 फिर से कितना हो जाएगा 100%। करेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यार देखो ये जो चीजें हैं वो एक बार में याद नहीं होती हैं, पर इसको हमें याद भी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दिमाग के साथ इसको हमको कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे 1/5। 1/5 कितना होता है 20%। सिमिलरली 2/5 अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा ये 40%। 3/5 अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 60%। 4/5 निकालोगे तो 80%। तो देखो अब सिंपल इंटरेस्ट में ये लॉजिक कैसे काम आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में ये लॉजिक कैसे काम आएगा। तो अगर मैंने बोला कि मुझे किसी अमाउंट के ऊपर किसी सम के ऊपर मुझे 80% इंटरेस्ट मिलता है, तो 80% इंटरेस्ट अगर मिल रहा है मतलब 4/5, इसका मतलब या फिर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो सीपी अगर आपका क्या है 5 है तो उसका 80% कितना हो गया आपका 80% 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट मतलब अगर आप इसमें ऐड कर दोगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है वो कितना हो जाता है ₹9। ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस। तो 5 अगर आपका सीपी है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे प्रॉफिट। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है प्रॉफिट कितना है तो वो कितना हो जाएगा 4। तो ये जो चीज है वो कैलकुलेशन को बेहद आसान कर देती है। आप इसको बिल्कुल याद करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो 1/1 मैंने आपको बताया था कितना था 100%। 1/2 मैंने आपको बताया था 50%। 1/3 का वैल्यू था 33.33। 1/4 मैंने आपको बता दिया था 25%। 1/5 का वैल्यू कितना था 20%। अब लोग हम स्टार्ट करते हैं 1/6। तो 1/6 होता है हमारा 16.66%। 2/6 का वैल्यू कितना होगा आपका 1/3, तो ये कितना हो गया 33.33%। सिमिलरली 3/6 कितना होता है देखो वापस से 1/2 तो 50% हो गया ये, देख रहे हो। 4/6 को आप क्या लिख सकते हो 2/3 मतलब कितना 66.66%। देखो 5/6 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फिर से 83.3%। इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क करके याद रख लो, बिकॉज ये क्या होता है सिंप्लीफाई नहीं होता है, यहाँ पे आपको इसको याद ही रखना है या फिर आपको क्या करना पड़ेगा 16.66 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा 83.33%, है ना। इसी के साथ अब आगे वाला जो नंबर है वो है हमारा 1/7। तो देखो 1/7 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, यहाँ पे चीजें सिंप्लीफाई नहीं होंगी। तो जैसे कि मुझे निकालना है 1/7, 2/7, 3/7, फॉर एग्जाम्पल आगे मुझे निकालना है 4/7, फिर 5/7, 6/7। ठीक है, अब क्या होगा 1/7 का आप बस वैल्यू याद कर लो। 1/7 कितना होता है आपका 14.2857। ये आपका 1/7 का वैल्यू है, बस इसको याद कर लो। इसी से देखो मैं आपको सारे नंबर्स बिना किसी कैलकुलेशन के आपको मैं निकाल के यहाँ पे दिखा दूंगी। तो जैसे मैंने क्या किया पहला स्टेप मैंने आपको बताया 1/7 का जो वैल्यू है वो आपको लिखना है 14.2857। इसी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसका पहले होगा 1, फिर होगा 2, फिर आएगा यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 7 और 8। देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने क्या किया जो भी मुझे नंबर मिला 14.2857 इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले और फिर बढ़ते हुए क्रम में मुझे यहाँ पे इसको लिखना है। तो देखो 1/7 का वैल्यू शुरू हो रहा था 1 से, तो 2/7 जो है वो शुरू होगा 2 के साथ। तो 2 जो है वो आप ढूंढो पहले वाले नंबर में कहाँ है, यहाँ है, राइट। तो आप क्या करो दो नंबर लिखो 28, उसके बाद पॉइंट लगा दो 5, 7 और पूरी साइकिल फिर से क्या हो जाएगी रोटेट करवा दो। देखो ये पूरी साइकिल रोटेट हो गई। फिर अगर आप 3/7 निकालना है तो देखो 3/7 मतलब क्या होगा 4 से शुरू होने वाला है ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी ये 1/7 के लिए, ये जो वैल्यू थी ये 2/7, ये जो वैल्यू थी 3/7, ये होगी 4/7 से और ये 5/7 एंड देन दिस विल बी 6/7। तो मुझे बताओ 3/7 कहाँ से शुरू होगा 4 से शुरू होगा, राइट।
तो 4 कहाँ पे है, सेकेंड डिजिट पे है, तो कितना हो जाएगा ये 42.8571। इसी के साथ अगर मुझे 4/7 निकालना है, मतलब वो 5 से स्टार्ट होने वाला है, तो 5 के बाद 2 नंबर के बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट, तो 57.1428। ठीक है, 5/7 किससे शुरू होगा, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 71.4285। फिर 6/7 कहां से शुरू होने वाला है, 6/7 मेरा शुरू होगा किसके साथ, 8 के साथ, सबसे बड़ा नंबर, तो ये हो जाएगा 85.7142। देखो यहाँ पे क्या मैंने कोई भी वैल्यू को याद किया, मल्टीप्लाई किया, तो एग्जाम में अगर कभी भी आपको इस चीज में कंफ्यूजन होता है तो आप इसको इसी तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1/7 मैंने निकाला, इसी एक नंबर से मैंने आगे के सारे नंबर्स आपको निकाल के यहाँ पे दे दिए बिना किसी कैलकुलेशन के साथ। आई होप गाइस आप एंजॉय कर रहे होगे सेशन को। अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। ये वीडियोस मैंने वो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जो कि बिगिनर्स हैं, बिकॉज जो लोग लास्ट 2-3 ईयर से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर जो लोग मैथ्स में बहुत क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो उनको कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं आती है, बट जो लोग बिगिनर्स हैं अगर वो इस टाइम का फायदा नहीं उठाएंगे तो गाइज उनके लिए बहुत ही तकलीफ होगी आगे चल के। तो प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 1/8। तो देखो 1/4 हमने निकाला था, वो कितना था 25%। तो आप 1/8 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, 25 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको कितना मिलने वाला है 12.5%। 1/8 अगर आपने निकाला है तो इसके बाद आप निकालो 2/8, तो ये क्या हो गया 1/4 फिर से, मतलब 25%। देखो 3/8 फिर से इंपॉर्टेंट है, 37.5%। ये क्या होगा, वापस से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 12.5 का मल्टीप्लाई 3 से अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 37.5। फिर आप क्या करो 4/8 मतलब कितना हो गया फिर से 50%, राइट। फिर इसी के साथ हम लोग 5/8, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको याद होना चाहिए 62.5 होता है 5/8 का वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ आप इसी तरीके से आगे के नंबर्स भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि देखो 6/8 अगर मैं बोलूँ तो फिर से क्या हो जाएगा 3/4 मतलब 75%। तो जहां पे वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होती है वो नंबर्स आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, है ना। तो 5/8 का जो वैल्यू है वो होगा 62.5। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे के नंबर्स आपको याद करवाने हैं। तो 1/8 के बाद आता है आपका 1/9। तो 1/9 कितना होता है आपका 11.11। तो ये तो सबसे आसान है, 1/9 अगर आपने निकाल लिया तो आप 2/9 भी आसानी से निकाल सकते हो, 22.22। सिमिलरली आप आगे के नंबर्स में निकाल सकते हो 3/9, 4/9, 5/9, यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। 1/11 ये होता है हमारा 9.09%, 9.09%। देखो 2/11 निकालना है, इसका मतलब आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है 9.09 में, तो सीधे से आप क्या लिख दो 18.18%। यहाँ पे क्या होगा ना, कैरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सीधे से इसको डबल करते जाओ, ट्रिपल करते जाओ, तो ये बेसिकली 9 का टेबल बनता जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1/12 अगर आप निकालते हो तो ये आपको मिलता है 8.33%। 2/12 अगर आप निकालोगे तो ये मिलेगा आपको 1/6, 1/6 मतलब कितना 16.66%। देखो 1/13 निकालने का सबसे अच्छा तरीका 1/13 निकालने का, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आप क्या करो, दो नंबर के पहले पॉइंट लगा के इस 1 को 7 बना दो, तो ये आपको मिलेगा 7.69। फिर इसी के साथ अगर आपको 1/14 निकालना है, तो 1/14 अगर आपको निकालना है तो 1/7 कितना था आपका 14.2857। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो आपको 1/14 मिल जाएगा, जो कि कितना होगा आपका 7.14। ठीक है, 1/15 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपको 1/5 का वैल्यू भी पता है तो ये कितना था 20%। तो अगर आपको 1/15 निकालना है मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 पॉइंट कितना मिलेगा आपको 6%।
ठीक है। 1/8 आपको पता था कितना था, 1/8 का वैल्यू 12.5 था। डिवाइड में अगर आप 2 करोगे दोनों साइड तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 6 26.25% विल बी द वैल्यू ऑफ 1/16। ओके, तो याद रखिए गाइस, ये जो वैल्यूज है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये दोनों ही आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग एक बार ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन कितना मदद करने वाला है आपको आपके एग्जाम्स में, और ये जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया वो कितना हेल्प करने वाला है। तो देखो पहला क्वेश्चन, 10% ऑफ 30। तो 10% ऑफ 30 आप कैसे निकालते हो, पहले कैसे निकालते थे आप लोग, 10/100 इंटू 30, राइट। तो आप क्या करोगे, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली, 3, राइट। 10% ऑफ 30 आपको कितना मिलने वाला है, 3। तो मैं इसको सीधे से भी निकाल सकती हूँ ना कि 10% ऑफ 30 मतलब 1/10 है बेसिकली, तो ये कितना हो गया, 3। तो देखो मैंने क्या किया, जब भी आपको क्वेश्चन में दोनों नंबर के पीछे अगर जीरो दिखाई देते हैं तो आप दो मैक्सिमम 2 जीरोस आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बिकॉज देखो 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2। तो अगर आप डिवाइड में यहाँ पे 100 लिखते तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल होने वाले थे, तो आपको ये वैल्यू क्या मिल जाती, 3। देखो इसका एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ 300। तो यहाँ पे अब कितने जीरो है मेरे पास, 3, 2 तो 3 के पास है और 1 2 के पास है, तो आप मैक्सिमम कितने जीरो कैंसिल कर सकते हो, 2। तो 20% ऑफ 30 आपको कितना मिल जाएगा, 300, कितना मिल जाएगा सीधे से 60, है ना। 20% ऑफ 30 आपको कितना मिल जाएगा सीधे से 60, वरना ये कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होते जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि 200% अगर आपको निकालना है, 200% ऑफ आपको निकालना है 50, तो आप क्या 500 ले लो, चलो तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 200% ऑफ 500, ये आता है 1000। तो आप क्या ये मत कीजिएगा कि दोनों के दोनों जीरो आपने दोनों साइड से कैंसिल कर दिए, नहीं, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 2 जीरो कैंसिल करने हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो चाहे आप दोनों तरफ से एक एक जीरो कैंसिल कर लो तो आपके 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज 100 के अंदर आपको कितने जीरोस मिलते हैं, 2। ठीक है, तो आई होप कि जहां पे जीरोस की बात आएगी, जहां पे कैलकुलेशन अगर आप परसेंटेज में नंबर के पीछे जीरो है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल दोगे। तो देखो 25% ऑफ 40, तो 25% मैंने आपको क्या बताया था, 1/4, 1/4 ऑफ 40 मतलब कितना, 10। तो देखो कितना आसान हो जाता है गाइस, कितना आसान हो जाता है ये कैलकुलेट करना अगर आपको क्या पता है, फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू, परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू। सिमिलरली देखो थर्ड क्वेश्चन, 33.33% ऑफ 900 मतलब 1/3% ऑफ 900, कितना हो गया ये, 100 हो गया। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, ये 300, 3 3 9, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 300। ओके, 62.5 याद है, मैंने आपको बताया था 62.5 कितना था हमारा, 5/8। अगर आपको फिर भी याद नहीं आता है ना, अगर मान लो आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 50 प्लस 12.5 भी कर सकते हो आप इसको, थोड़ा सा स्प्लिट करके अगर आपको याद है, तो 50 प्लस 12.5% ऑफ 512, या फिर आप क्या कर सकते हो इसको सीधे से 5/8 ऑफ 512, तो ये कितना देगा आपको, सीधे से आपको इसको क्या करना है, 8 से कैंसिल करना है, तो कितना मिलने वाला है आपको, 64। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 20, आपको कैरी मिलेगा 2, 5 6 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 320। ठीक है, तो देखो कितने कम समय में गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले, मुझे ये समझ में आए कि ये जो मेरा एफर्ट है जो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जा रहा है, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 44.44, तो हमने ये देखा था ना 11.11 जो था वो क्या था वैल्यू, 1/9 का वैल्यू था 11.11, तो 44.44 मतलब कितना, 4/9, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 400। ओके, कितना हो जाएगा 44.44% ऑफ 900, इट विल बी 400। ठीक है, इसी के साथ पहला सवाल जो स्क्रीन पे जो है आप उसको एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है ये, 62.5% ऑफ 840 मतलब क्या, 62.5 मतलब 5/8
ऑफ 840 प्लस 75%। तो 75% मतलब कितना, 3/4। तो ये कितना हो जाता है आपका, 111 तो ये दे देगा, तो ये आ जाएगा 333। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको निकालना है, तो ये कितना होगा 105। 8 1 8, एक 0 डेसिमल के बाद, फिर 5, तो ये कितना देगा आपको 25। 525। देखो 5 5 यहाँ पे सीधे से आप 0 5 है तो 25 लिख सकते हो। 5 5 5 1 5, तो ये कितना मिलेगा आपको 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 858 विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, 62.5 का मैंने वापस से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। तो 62.5% को आप क्या लिख सकते हो, 5/8, और 75% को आप क्या लिख सकते हो, 3/4, और सीधे से मल्टीप्लाई कर दो, वरना ये जो क्वेश्चन है वो काफी टाइम ले लेते हैं। एग्जाम में आपका पूरा टाइम यही क्वेश्चन लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टेबल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। चलो देखते हैं हम लोग कि आपको टेबल का कितना नॉलेज अभी आ चुका है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये क्या पूछ रहा है, सीधे से x% ऑफ 760 इक्वल टू कितना, 93.1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, परसेंट है तो 2 बार आएगा ही, x/100 इंटू x/100 इंटू कितना 760 इक्वल टू 931 पॉइंट। एक नंबर के पहले था तो एक डेसिमल मैंने लगा दिया। इस जीरो से मैं इस जीरो को कैंसिल कर सकती हूँ, इस जीरो को यहाँ पे मैंने कैंसिल किया। अब मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 931 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 100। तो x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये रूट स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे एक रूट लग जाएगा। तो देखो 19 4 मेरा क्या होता है 76, फिर से यहाँ पे क्या होगा 19 4 और 19 9 अब मैंने 9 कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पे है ना। तो क्योंकि 19 का टेबल अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे 1 मिलता है, वो है 9 9 तो, और ये मुझे एक स्क्वायर नंबर भी देके जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 100। अगर आप रूट के बाहर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 10। तो ये कितना हो गया 2 से 5, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। देखो यहाँ पे टेबल का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्यों इतना एम्फेसाइज किया था कि आपको टेबल से याद करना है, बिकॉज अगर आपको ये क्लिक नहीं करता है कि ये तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये नंबर 2 से नहीं जाने वाला ना। तो सेम नंबर से कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, डिविजन करना है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों किस नंबर से जाने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं, और उसके लिए आपको टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होगे सेशन को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे आपके कमेंट्स भेजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है गाइस। दिख बहुत टिपिकल रहा है, लेकिन देखो एकदम एकदम लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, 65% ऑफ 7 और 35% ऑफ 3 यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है वो 13 इंटू 5 है ना। बिकॉज अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूंगी तो हर कोई इसको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करने वाला है, तो वो जो है टाइम ले जाएगा, लेकिन आंसर तो आएगा लेकिन टाइम लेके जाएगा, और टाइम भी हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 65 को मैंने लिख दिया 13 इंटू 5, 35 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 5 इंटू 3। यहां से अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो ये जो दोनों टर्म है मुझे दोनों में ही दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन दिख रही है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ कॉमन, 35% कॉमन निकालू। अंदर कितना बचेगा 13 प्लस 3 इक्वल टू कितना x इंटू 56, राइट। अब यहाँ पे देखो फिर से 7 से कितना बार 5 बार जाएगा, ये 7 से कितना बार जाएगा 8 बार। ठीक है, ये कितना बचता है 5% इंटू 16 इक्वल टू 8x। 8 से कितना बार जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10% या फिर 0.1। जो भी ऑप्शन में आपके सामने वैल्यू है आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको मार्क करना है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको 65% अपॉन 100 इंटू 7 प्लस 35% अपॉन 100 इंटू 3 लेके भी सॉल्व कर सकती थी, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाता, आपको है ना टाइम लग जाता। तो मैं यहाँ पे मैंने टेबल का यूज किया, जहां पे मुझे लगता है कि मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेना चाहिए, वहां पे मैं वो चीज कर रही हूँ। जहां पे मुझे लग रहा है स्प्लिट करके शायद चीज आसान हो जाएगी, तो मैंने वो मेथड सॉल्व कर रही हूँ, है ना।
तो देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स का थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले थोड़ा सा नंबर्स को थोड़ा सा आप ध्यान में रख लिया करो। जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 125% ऑफ 7/6 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 84% ऑफ 1250। तो पहले तो सीधे से परसेंट कैंसिल कर दो, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल किया, 125 से ये 125 एंड 0 कैंसिल किया तो 10 मिलता है। 7 से ये मेरा जाने वाला है कितना बार, 7 1 जा 7 2 जा, फिर ये कितना मिलेगा x का वैल्यू मुझे 120 इंटू 6। देखो एक स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। एक एक स्टेप के अंदर बस आपका क्या होना चाहिए, आपका मल्टीप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके टेबल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया 125% था और ये 1250 था, तो मैंने परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया, फिर 125 और 1250 को मैंने 10 टाइम्स कैंसिल कर दिया। इसी के साथ में कैलकुलेशंस करते चली गई और ये जो क्वेश्चन था लेस देन 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे दे दिया है। यही चीज आपको एग्जाम में करनी है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 115% ऑफ 480 प्लस 135% ऑफ 200। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको तो आप क्या कर लो, इसको स्प्लिट कर लो। तो इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो आप क्या निकालोगे 115% प्लस इसमें मैं क्या ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 135, तो 20 में ऐड कर दो इसमें 20%, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको 115% ऑफ कितना 480 प्लस 2500, राइट, प्लस 20%। तो 20% इसका कितना देगा मुझे 10% इसका देता है मुझे 250, राइट। 10% अगर मैं निकालती हूँ 2500 का तो ये मुझे देता है 250। तो 20% मतलब डबल हो जाएगा 250 का, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो ये तो मेरा आ गया यहाँ पे 500। फिर इसको यहाँ पे मैं अगर ऐड करती हूँ तो ये मुझे मिलता है 115% ऑफ किसका 480, यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये मिलेगा आपको 2980 प्लस 500, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 100%, तो इसका कितना मिलने वाला है 2980 ही मिलेगा, ठीक है। 10% इसका कितना मिलने वाला है 29080 मिलेगा। 5% अगर आप इसका निकालते हो तो आपको मिलेगा 1 4 एंड 9, और इसको आपको क्या कर देना है ऐड, ठीक है। इसी के साथ आप इन सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो ये कितना होगा, ये था 0 प्लस 8 प्लस 9, तो 8 और 8 16 और एक 17 आपको देगा, एक कैरी आपको देके जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 14 और कितना 8, ठीक है। तो 14 और 8 आपको देगा 14 और 8 आपको करना है, तो ये होगा 22, ठीक है। तो आपको 2 कैरी मिल गया यहाँ पे, तो 2 कैरी मिल गया, तो ये कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना 12 13 और ये 14, ठीक है। 14 और 5 कितना हो गया ये 19 9। यहाँ पे फिर से आपको कैरी कितना मिलेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3927 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइस ये जो शॉर्टकट्स है, जो ट्रिक्स है, आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला तो मैं आगे और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी जहां पे आपको कैलकुलेशन जो है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियोस को एंजॉय करते रहिए, और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे ओवर करती हूँ। थैंक यू। एंड अगर आप ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।